2013 में महेंद्र सिंह धोनी ने रोहित शर्मा को एज एन ओपनर प्रमोट करा एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। और 2024 में कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने संजू सैमसन को एज एन ओपनर प्रमोट करा और आगे जो भी होगा वो हिस्ट्री होगा ऑब्वियसली। लेकिन संजू ने आज के मैच में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए और बहुत ऐसी चीज दिखी जो मुझे ये कहने पर मजबूर कर रही है कि संजू सैमसन इज नेक्स्ट रोहित शर्मा। सबसे बेहतर रिप्लेसमेंट जो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट इस टाइम पर दिख रहा है वो संजू सैमसन ही दिख रहा है। इनफैक्ट संजू ने रोहित के भी रिकॉर्ड की बराबरी करी और संजू उस एलीट लिस्ट में भी आ गए जहां पर रोहित शर्मा है। सो बस यूं ही ये बात नहीं कही जा रही। जैसे 2017 में श्रीलंका के खिलाफ रोहित शर्मा ने 10 छक्के लगाए थे विच वॉज मैक्सिमम बाई एनी इंडियन बैटर इन अ टी20 गेम। और अब संजू सैमसन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में जाकर के 10 छक्के लगा दिए। और वो एकदम केयरलेस वाला जो एटीट्यूड होता है ना, जो आप कहते हो ना सेल्फलेस वाली क्रिकेट, वो टी20 गेम में काफी उसकी जरूरत होती है। टेस्ट में उसकी जरूरत नहीं होती है, टी20 गेम में काफी उसकी जरूरत होती है। और उसी तरह से रोहित शर्मा काफी टाइम खेला करते थे, इनफैक्ट ओडीआईज में वैसे ही खेलते हैं। लेकिन अब जाकर के संजू को एज एन ओपनर मौका मिला और मौका मिलते ही कुछ ही इनिंग एज एन ओपनिंग अभी खेली है संजू ने और संजू ने एक महान रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया है, जो कि है कि आज तक इंडिया का कोई भी ऐसा बैटर नहीं रहा जिसने बैक टू बैक इनिंग में सेंचुरी लगाई हो। बैक टू बैक टी20 इनिंग में सेंचुरी लगाने वाले संजू सैमसन इज द ओनली इंडियन बैटर। अगर आप वर्ल्ड की बात करोगे तो ऐसा करने वाले वो सिर्फ फोर्थ हैं, मतलब इनके अलावा सिर्फ 3 और लोग हैं जिन्होंने आज तक टी20 की हिस्ट्री में बैक टू बैक सेंचुरी लगाई। वो जो 2 बैक टू बैक डक्स आए थे उसका पूरा पूरा सूद समेत संजू ने बदला ले लिया। सो यस, आई नो गौतम गंभीर को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही हैं, कुछ प्लस कुछ माइनस, लेकिन गौतम ने कुछ काम तो बहुत अच्छा किया। उसमें एक काम ये था कि संजू को आपने एज एन ओपनर प्रमोट करा, भले वो मजबूरी में रहा हो, भले वो ऋतुराज गायकवाड़ के एब्सेंस में रहा हो कि जी ऋतु नहीं है स्क्वाड में या ऋतु को नहीं हमने बुलाया स्क्वाड में, आप एज एन ओपनर जाओ। लेकिन जिस भी वजह से, जैसे धोनी ने 2013 में एक स्टेप लिया था, रोहित में देखा कुछ और रोहित को प्रमोट किया और हम सब ने देखा कि रोहित ने क्या कमाल किया, कुछ उसी तरह से संजू सैमसन ने फिलहाल टी20 में खेलते हुए बता दिया है कि उनके पास हर वो कुछ है। चाहे आप उनका बैकफुट पुल देखो, चाहे आप उनका कोई शॉट देखो, आपको वही कहना लगेगा कि यार एक्स्ट्रा टाइम है संजू के पास। संजू के पास ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है, वही बात जो हम रोहित शर्मा के लिए कहते हैं। सो यस, संजू सैमसन ने इस 2 सेंचुरी से या फिर अपने इन 10 छक्कों से या फिर बांग्लादेश के खिलाफ जब सेंचुरी लगाई तब भी हमने देखा था कि भाई काफी कम बॉल पे लगा दी थी, 47 बॉल में 111 रन कर दिए थे। यहां भी 50 बॉल में 106 रन कर दिए। सो ऐसा भी नहीं है कि संजू सैमसन जो है वो घबरा कर रुक कर, और रोहित की तरह ही सेकंड हाफ में बहुत तेज खेलते हैं। जब उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई तो इनफैक्ट जब वो 38 रन पर थे, बैक टू बैक छक्का लगाया, हाफ सेंचुरी कंप्लीट करी 27 बॉलों में, और फिर उसके बाद जो अगली हाफ सेंचुरी कंप्लीट करी, मतलब 100 अपना कंप्लीट करा, वो सिर्फ और सिर्फ 20 बॉल में कर दी। तो सोचो पहला 27 बॉल और अगला 20 बॉल। ऐसा ही रोहित भी करते हैं। रोहित ने जब वो 264 लगाया था उन्होंने ऐसे ही किया था कि पहला 100 थोड़ा ज्यादा बॉल में, अगला और कम बॉल में, और उसके बाद वाला 64 रन और कम में। तो रोहित जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे उनके नंबर ऑफ बॉल्स जो हैं वो श्रिंक होते जाते हैं, और कुछ ऐसा ही हमें संजू सैमसन में भी देखने को मिला। सो यस, विदाउट अ डाउट ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि संजू बिल्कुल भी रोहित शर्मा जैसे दिख रहे हैं। और इनफैक्ट जब वो अभिषेक शर्मा के साथ आते हैं ऐसा लगता है यार बेस्ट पेयर है। हालांकि अभिषेक अभी थोड़ा सा आनंद फानन में निकल जा रहे हैं, लेकिन वी होप कि हमें अभिषेक की तरफ से भी थोड़ी रुकी हुई पारी दिखे। और आज जिस तरह से इंडिया ने इनफैक्ट मतलब 202 रन बनाए थे, उसमें संजू एक मेजर डिफरेंस था। आप अगर इंडिया और साउथ अफ्रीका को देखोगे तो एक मेन डिफरेंस जो दिखेगा वो संजू के 106 रन दिखेंगे। वरना अगर आप स्कोर बोर्ड को देखोगे तो आपको 20, 27, 30, 8, 9, 5 वो कॉमन स्कोर बोर्ड दिखेगा। बट क्योंकि एक तरफ से 106 रन, 102 रन पड़ गए, सॉरी 106 पड़ गए थे, इस वजह से इंडिया 202 पर पहुंच गया था और इस वजह से हम 60 प्लस रन से साउथ अफ्रीका से जीत गए। और डर्बन का क्या ही बताएं, साउथ अफ्रीका इस मैदान पर जीतता ही नहीं है भाई। पिछले 5 मैच साउथ अफ्रीका लगातार टी20 इस मैदान पर हारा है। सो ये साउथ अफ्रीका के लिए अनलकी मैदान। हालांकि साउथ अफ्रीका टॉस जीत गया था, उसके पास पूरा मौका था चूज करने का, उसने बॉलिंग चूज की, लेकिन वो किसी भी तरह से काम नहीं आई। संजू के बाद जो बची कुची कसर थी वो हमारे दोनों स्पिनर्स ने निकाल दी, रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती ने निकाल दी, और फिर उसके बाद कुछ बचा नहीं साउथ अफ्रीका के पास डिफेंड करने को या फिर चेज करने को। तो खैर अब देखना यह है क्या संजू को आगे और इसी तरह से मौके मिलते हैं। बिकॉज संजू को लेकर के सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि संजू को एक पोजीशन पर मैक्सिमम
3 मैच में देखा गया, उसके बाद चौथा मैच आते ही उनको चेंज कर दिया था। सो अब हम उम्मीद करते हैं, सूर्या ने जो कहा था कि हम संजू को बैक करेंगे, तो जो कैप्टन सूर्या है ये बड़े पॉजिटिव दिख रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि संजू को इसी पोजीशन पर बैक किया जाए। फिलहाल गौतम गंभीर नहीं है, बट लक्ष्मण है, मोर और लेस सेम गाइस, लक्ष्मण इवन मोर एक्सपीरियंस। तो वी होप कि संजू को यहीं रखा जाए, संजू को और जो बचे हुए अभी T20 मैचेस है यहीं पर खिलाया जाए और इसी तरह से वो परफॉर्म करें और अपनी जगह यहां पर एकदम पक्की कर लें। क्योंकि संजू ने कहा कि भाई इतनी आसानी से नहीं मिली जगह, ये जगह मुझे 10 साल मेहनत करने पर बड़ी मुश्किल से मिली है। और संजू की इस जगह पर बहुत सारे और लोग हैं जो दावेदार हैं, जैसे ईशान किशन, एक कॉम्पिटिटिव आदमी। ईशान किशन आपको जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया, चाहे बुची आबू देखो, चाहे दुलीप ट्रॉफी देखो, चाहे उन्होंने जहां जहां अभी रणजी खेले हो, कहा जहां जहां खेला उन्होंने रन स्कोर किए हैं। सो यस, एक प्रबल दावेदार वो भी हैं। उसके बाद आप देखो ऋतुराज गायकवाड़ है वहां पर, और ऑब्वियसली ऋषभ पंत एज अ विकेट कीपर बैट्समैन है। सो यस, कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं, लेकिन संजू ने अपने आप को प्रूव किया। सो लेट्स जस्ट सी कि कितना और मौका मिलता है। क्या यहां से सूर्या और गंभीर की तरह जो आगे हम बढ़े हैं वो कुछ अलग होगा, या वही पहले की तरह 2-3 मौके और फिर प्लेस चेंज? आपको क्या लगता है, क्या संजू वाकई आगे आने वाले रोहित शर्मा है, या फिर पोजीशन चेंज होगी और संजू कुछ खास कर नहीं पाए? आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, हैव अ गुड डे।